नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी कल जो वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने सिलेबस बताया था नगर निगम वाली भर्ती का, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं आप में से कि सर इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, तमाम जो ऐसे पद आने हैं उनकी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, तो उनकी एक बार क्वालिफ़िकेशन भी बता दीजिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ, जो अलग अलग पद होंगे उसमें कौन कौन से डिप्लोमा आपको चाहिए और कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, उन सब का मैं आपको आज सारा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हो तो जस्ट नीचे साइड में आपको एक डॉलर का साइन दिख रहा होगा, वहाँ से आप यदि आप चाहो तो सुपर चैट भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप कितना भी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये तक आप आराम से सुपर चैट कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमको भी इसी प्रकार से एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं सहायक आयुक्त। सहायक आयुक्त की जो पोस्ट है वो बहुत ही मक्खन पोस्ट होती है, ठीक है, और इसका जो पे ग्रेड होता है वो भी लगभग 4200 समथिंग आपका पे ग्रेड इसका होने वाला है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो है आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, मतलब एनी स्ट्रीम में आपका कोई सी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आराम से ये पोस्ट आप भर सकते हो सहायक आयुक्त की, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, आपकी आती है सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी विषय में स्नातक तथा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा। तो इसमें आपको एनी स्ट्रीम में आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और पत्रकारिता में यदि आपने पीजी करा है या फिर आपके पास डिप्लोमा है पत्रकारिता का तो वो जरूरी है, ये दोनों होना जरूरी है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक लाइब्रेरियन। तो सहायक लाइब्रेरियन के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BLB होनी चाहिए। तो ये एक कोर्स होता है जो आपका लाइब्रेरी का होता है, तो लाइब्रेरियन का आपका कोर्स होना चाहिए बी लाइब्रेरियन वाला, ठीक है। तो आप पहली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक विधि अधिकारी। उसके लिए आपको LLB करना जरूरी है, जो कि विधि अधिकारी के लिए आपको अब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकोगे यदि आपने LLB कर रखा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक क्रीड़ा अधिकारी। सहायक क्रीड़ा अधिकारी मतलब वो जो खेल होते हैं उसका, तो उसमें आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या खेल विशेष में राज्य प्रतिनिधित्व किया हो, तो आपके पास इसमें आपके पास फिजिकल एजुकेशन का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप सहायक क्रीड़ा अधिकारी का जो पोस्ट निकलेगी उसके लिए आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट, जो ऑलमोस्ट सभी लोग भरने वाले हैं जिनके पास CPCT का सर्टिफिकेट है वो लोग। तो उसमें आपको 12वीं पास उत्तीर्ण चाहिए, और CPCT का आपके पास टंकन कार्य वाला मतलब CPCT का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और शासन द्वारा निर्मित मतलब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता, तो मतलब वो आपके पास किसी भी 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है सहायक ग्रेड 3 के लिए, मतलब PGDCA, DCA या कोपा, ये 1 साल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ये भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, और मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर चलाने की सामान्य प्रशासन विभाग से सम्मिलित वाला, ये मतलब ये है कि आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, देन आपके पास आशुलिपिक परीक्षा जो किसी भी संस्था द्वारा जो भी ITI से होता है, आपके पास शॉर्ट हैंड का एक कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और तीसरी बात होती है आपके पास CPCT भी होना चाहिए, और प्लस आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है, तो आप जाके इस पोस्ट के लिए भर सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। बात करते हैं आगे भृत्य की। तो भृत्य में आपको ओनली 10वीं पास चाहिए, चौकीदार में आपको 10वीं पास होना जरूरी है। फिर बात करते हैं सहायक अग्निशमन अधिकारी। तो इसमें आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन की डिग्री। तो ये होता है एक डिप्लोमा जो अग्निशमन करवाता है, तो उसकी डिग्री आपके पास होना जरूरी है यदि आप सहायक अग्निशमन अधिकारी की पोस्ट भरना चाहते हो तो, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं लीडिंग फायरमैन। तो इसमें आपको 12वीं पास उत्तीर्ण और अग्निशमन के पत्रोपाधि, ये भी एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है वहीं से, तो उसके ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप ये लीडिंग फायरमैन वाला भी भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फायरमैन। तो फायरमैन में आपको 12वीं पास उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य, तो ये भी आपने यदि अग्निशमन कर रखा तो उसके अंदर भी आप 3-3 महीने के अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों में कवर हो जाएगा फायरमैन वाला भी, ठीक है। फिर बात करते हैं सहायक यंत्री, मतलब जो JE होता है, ठीक
ठीक है। तो उसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या आपने सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वांछनीय लोक सेवा यांत्रिकी या पर्यावरणीय अभियंत्रिकी या सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मोटर्स डिग्री, ये सारी आपने यदि कर रखी है तो आप ये जूनियर इंजीनियरिंग वाला आप जो पोस्ट है वो आप आसानी से भर सकते हो। उपयंत्री की बात करते हैं तो उपयंत्री में आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, जो आप उससे आपके पॉलिटेक्निक से जो 3-3 वर्ष के डिप्लोमा होते हैं इनमें, वो वाले डिप्लोमा आप उपयंत्री वाली पोस्ट के लिए आप आसानी से भर सकते हो। बात करते हैं केमिस्ट की, तो केमिस्ट के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान के एक विषय में बीएससी उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो ही आप केमिस्ट्री वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप आसानी से भर सकते हो। ठीक है। बात करते हैं उद्यान निरीक्षक, तो उद्यान निरीक्षक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि एवं बागवानी में आपको जो डिग्री होती है वो होना जरूरी है। उद्यान पर्यवेक्षक, उसमें भी आपको कृषि विषय में 12वीं के साथ आपने उत्तीर्ण करी है 12वीं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और भर सकते हो। बात करते हैं समयपाल, जो होता है टाइम कीपर, उसमें आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना है। और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से आईटीआई, जो आईटीआई होता है सिविल इंजीनियर ट्रेड से, वो आपको होना जरूरी है, तो ही आप ये समयपाल और टाइम कीपर वाली पोस्ट आप आसानी से भर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका माली, जो कि एक प्रशिक्षित होता है, तो वो है आपको उसका 8वीं पास होना जरूरी है और मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण या 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। जो माली होते हैं गार्डनिंग वाले, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं लास्ट पोस्ट की, तो वो है आपकी सहायक राजस्व अधिकारी, जो कि बहुत ही मक्खन पोस्ट है। उससे पहले यदि आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आपके पास किसी भी डिग्री, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में आपका स्नातक, और मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब इसमें आपको डिप्लोमा भी होना जरूरी है। ठीक है। जो कि LSGDS और राजस्व संपत्ति कर विषय में डिप्लोमा, इन सारे विषयों में आपका डिप्लोमा है तो आप सहायक राजस्व अधिकारी वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये आपने यदि लाइव देख रहे हो तो लाइव में आपको चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके पास एक डॉलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस डॉलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से आप आसानी से सुपर चैट कर सकते हो जितनी आपकी मर्जी हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो कि मैंने सारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।